अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनस और आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। और हैरत होगी आपको जब मैं ये बात आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के बुड्ढे 11 यानी कि लेजेंड्स 11 को पाकिस्तान के करंट 11 के साथ, जो कि बाबर आजम 11 है। और ये कोई वो 11 नहीं है, ये वो 11 है। और सबसे जो शॉकिंग रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि जब आप कंपेयर करेंगे, और मैंने असल में वीडियो बनाने का मकसद ही ये था क्योंकि जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ मेरे ओपिनियन में कि पाकिस्तान की बुड्ढों की टीम वाकई इनको हरा सकती है। और मैं आपको कायल भी करने की कोशिश करूँगा, लेकिन हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है। तो कोशिश करूँगा लॉजिकली बात करूँ, रीज़नेबल बात करूँ, कंपैरिजन करूँ हर बंदे का हर बंदे के साथ। और जब मैंने ये सारा एनालिसिस किया तो मैं तो इस नतीजे पे पहुँचा कि ये पूरी अहलियत रखती है कि पाकिस्तान की बाबर आजम 11 यानी कि यंग 11 को ये हरा सकती है। तो इसके ऊपर कंपैरिजन करूँगा, लेकिन आपके लिए यकीनन ये बड़ी ताज्जुब की बात होगी कि यार ये क्या कह रहा है कि बुड्ढों की टीम पाकिस्तान की बाबर आजम की हराएगी। तो इसके लिए पूरा मैंने ये प्लेइंग लिस्ट तैयार की है। जैसे कि आप सबको पता होगा, पाकिस्तान चैम्पियंस की एक लेजेंड्स लीग चल रही है जिसमें यूनस खान कप्तानी कर रहे हैं। और यूनस खान का किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ही इज़ द ओनली कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट जो कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता चुके हैं। और बाबर आजम हैं जो कि पिछले 3 से 4 साल से कंसिस्टेंटली पाकिस्तान की वाइट बॉल रेड बॉल के अंदर कप्तानी कर रहे हैं। उनको डिफरेंट तरह की पावर्स भी दी गई, हर तरह से उनको फ्रीडम मिली और उन्होंने बड़े कोशिश की है। और इतनी चेंजेस, इतनी कंसिस्टेंट चांसेस के बाद उन्होंने पाकिस्तान को एक भी मेगा टाइटल नहीं जितवा सके। हर कहीं ना कहीं जाके फाइनल में, सेमीफाइनल में या ग्रुप स्टेजेस में, अब तो ये हाल है कि यूएसए से भी हम हार गए। तो खैर मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा और कंपैरिजन में चलेंगे। तो खैर ये कुछ प्लेइंग 11 जो कि आपके सामने दिख रही होगी पाकिस्तान की। पहले मैं प्लेइंग 11 बताता हूँ। ये वो प्लेइंग 11 है जो यूनस खान जिसमें लीड कर रहे हैं। और जिसके अंदर अगर ये देखा जाए तो ये कामरान है, यूनस है, शुएब मलिक, सुहेब मकसूद, मिसबाह उल हक, शाहिद अफरीदी, वहाब रियाज, सुहेल तनवीर। सुहेल खान की जगह मैं अब्दुल रज़ाक को रखूँगा। ये क्योंकि प्लेइंग 11 जो है इसके अंदर सुहेल खान को दिया हुआ है, तो कम मैं वैसे अब्दुल रज़ाक को रखूँगा। तो आप अब्दुल रज़ाक इसको सपोज कर लें। बाकी आमिर यामीन और सईद अजमल। और जहाँ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात है तो ये वो प्लेइंग 11 है जो पाकिस्तान ने यूएसए के ख़िलाफ़, बाबर आजम ने यूएसए यानी कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सबसे पहला मैच जिसके अंदर इंसान को फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, उसके अंदर जो बाबर आजम ने अपनी प्लेइंग 11 चूज़ की, मैं उसके साथ कंपेयर करूँगा। तो ये कोई मैंने लिस्ट बनाई हुई है। तो इसमें ये है कि मैंने कल रोल बाय रोल और प्लेइंग 11, क्योंकि ये जो प्लेइंग 11 लेफ़्ट साइड पे बाबर आजम की दिख रही है, ये उसी तरतीब में है जो एक मैच की नॉर्मल तरतीब जिससे हम यूज टू हैं कि बाबर रिजवान ओपन करेंगे, उस्मान थर्ड वन डाउन, फिर फ़खर, फिर आज़म, शादाब, इफ्तिखार, शाहीन, नसीम, आमिर और हारिस। ये तो उस सही ऑर्डर में है जो कि ऑर्डर बनता है प्लेइंग का। इसके अंदर क्योंकि मैं रोल्स को कंपेयर कर रहा था इसलिए मैंने उनके साथ ये चीज़ लिख दी। और फिर मैं आप लोगों से कंपेयर करूंगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी क्या राय है। मेरे राय तो ये है कि अगर आप कैप्टनसी, जैसे अब स्टार्टिंग की बात करें, कैप्टनसी के टर्म्स में अगर आप बाबर आजम की कैप्टनसी और यूनस खान की कैप्टनसी को कंपेयर करो तो मेरे हिसाब से यूनस खान इज़ हैंड्स डाउन अ बेटर चॉइस। कोई भी रीज़नेबल बंदा, कोई भी लॉजिकल बंदा, और कंसिडरिंग यूनस खान की करंट फॉर्म, यूनस खान यही यूनस खान है जिसने अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12-13 रिक्वायर का रन रेट था उसने। ठीक है, 100 के स्ट्राइक रेट पे, बाबर भी 100 के स्ट्राइक रेट पे, 110 के स्ट्राइक रेट पे खेलता है। लेकिन जो चीज़ बाबर आजम को डिफ्रेंशिएट करती है यूनस खान के साथ, वो ये थी कि यूनस खान ने उस 12-13 का रिक्वायर रन रेट उठा के एक ओवर में 27 मारा है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, ब्रिटली जैसे बॉलर को। इस तरह की ऑस्ट्रेलिया की टीम को मारा। ठीक है, आप बाउंड्रीज का कर सकते हो, लेकिन आप ये भी देखो कि यूनुस खान कितने अरसे बाद खेल रहा है। और फिर यूनुस खान, रीजनेबल सी बात है कि उसने आपको एक T20 वर्ल्ड कप भी जितवाया। तो इसका आप, मैं तो अपनी ओपिनियन में जो है इसका क्रेडिट दूंगा कि अगर आप पॉइंट्स, क्योंकि मैं पॉइंट्स के साथ कंपैरिजन करता हूँ
कि कौन सा किसको पॉइंट मिलेगा, तो अगर कैप्टनसी की कंपैरिजन करें बाबर की कैप्टनसी और यूनुस खान की कैप्टनसी, तो मैं यूनुस खान को प्रेफर करूँगा। बाकी आप किसको करेंगे आप भी बताइएगा। ये इस तरह मैं एक एक करके कंपेरिज कर। अच्छा, रिजवान को यहाँ अब्दुल रज़ाक के साथ कंपैरिजन इसलिए ज़रा थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि रिजवान जो है वो वैसे कीपर है। अगर तो रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन हो फिर तो मैं रिजवान को प्रेफर करूँगा, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप ये देखें कि यूएसए के ख़िलाफ़ जब बाबर आजम ने प्लेइंग 11 उतारी थी तो उसके अंदर आज़म खान विकेट कीपर थे। ठीक है, तो आज़म खान विकेट कीपर है तो फिर आज़म का जो कंपैरिजन होगा वो कामरान अकमल से होगा। तो खैर कामरान और आज़म का कंपैरिजन हम बाद में करते हैं, पहले बल्कि उसी से ही कर लेते हैं। विकेट कीपिंग की जहाँ तक बात होगी, विकेट कीपिंग बैट्समैन, तो अगर आप मेरी ओपिनियन आज़म खान के क्रिकेटिंग करियर से पहले पूछते तो मेरे से पूछते ना दुनिया का सबसे वर्स्ट तरीन विकेट कीपर बैट्समैन कौन है, मैं कहता हैंड्स डाउन कामरान अकमल। कामरान अकमल से वर्स्ट चॉइस पूरी दुनिया में विकेट कीपिंग बैट्समैन की कहीं नहीं हो सकती। लेकिन जब से मैंने आज़म खान की बैटिंग, आज़म खान की फिटनेस, आज़म खान की लैक ऑफ इंटेंट इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ नॉट एज अ एथलीट बट ऑल्सो एज अ इवॉल्विंग क्रिकेटर, उसने अपनी गेम में कोई सुधार नहीं लेके आया, जो अपनी गलतियां जो अपनी वीकनेसेस हैं उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। ठीक है, तो कामरान अकमल में भी बहुत सारी गलतियां हैं और हमने काउंटलेस दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ विटनेस की है कि उसने क्रूशल मोमेंट्स पे कैचेस छोड़े हैं, बट कंसिडरिंग कि उसने मैचेस जितवाए भी हैं, उसने अच्छी अच्छी स्टंप्स भी की हैं और उसने हारे हारे मैचेस भी जितवाए हैं, और फिर फिटनेस का रोल बड़ा है। तो अगर आप मेरे से पूछें, ज़ाहिर है आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, तो मैं आज़म और कामरान में से ये पॉइंट भी किसको दूंगा, ये पॉइंट भी मैं कामरान को दूंगा। सॉरी, ये सारा हो गया, इसको मैं कामरान को कर लेता हूँ। ठीक है, तो रिजवान और रज़ाक को हम अभी छोड़ देते हैं, अभी मैं वन डाउन पे बात करते हैं। फिर थर्ड पे आ जाते हैं, कंपैरिजन उस्मान खान है वर्सेस शुएब मलिक। अब इसमें कंपैरिजन फेयर बनता नहीं है, आप कहेंगे कि वैसे मैं बुड्ढों की साइड ले रहा हूँ, लेकिन इसमें बुड्ढों की साइड लेने की बात नहीं है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि मैंने लेफ़्ट साइड पे ये जो टीम रखी है ये प्लेइंग ऑर्डर में रखी है और इसका उसके साथ कंपैरिजन उस रोल वाइज की है। तो उस्मान खान का अगर आप मलिक के साथ कंपैरिजन करें, मलिक इज़ ए बेटर फील्डर, मलिक बॉल्स एज वेल, रिसेंटली हमने देखा उसकी फिटनेस अच्छी है, उसने बॉलिंग के अंदर भी विकेट्स लेके दी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, और आज वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच हुआ उसके उसके अंदर भी। और फिर उस्मान खान अभी बिल्कुल ब्रांड नहीं हुआ है, मैं मानता हूँ कि उसने अभी लास्ट पीएसएल की हिस्ट्री के अंदर वो अचीवमेंट अचीव किया है जो किसी ने भी नहीं किया, 3 सेंचुरीज और इन 15 मैचेस। लेकिन शुएब मलिक का अगर आप कंपैरिजन करें इन द लॉन्गर रन और इन T20 क्रिकेट, तो मेरे हिसाब से, और फिर उस्मान खान की फॉर्म भी नहीं है। ठीक है, अगर हाँ आप उस्मान खान को 10-15 मैचेस खिलाते और उसके बाद उसकी असेसमेंट करें और शुएब मलिक की असेसमेंट करें विद द 10-15 मैचेस, फिर शायद टफ हो। लेकिन कंसिडरिंग कि बाबर आजम ने उस्मान खान को फर्स्ट मैच जो यूएसए का खिलाया, उस्मान खान को पीछे कोई कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिले, तो एकदम ही एक बंदे से एक्सपेक्ट करना वर्ल्ड कप के लेवल के ऊपर आके, तो ये मेरे हिसाब से फेयर कंपैरिजन नहीं था और उस्मान खान को चांसेस भी नहीं मिले। लेकिन जो सिचुएशन है गिवन उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो ये पॉइंट भी मैं मलिक को प्रेफर करूंगा उस्मान खान से। क्यों? हाँ, अगर उस्मान खान को अगर 10 गेम नेशनल की लेवल पे मिली हो और फिर आप शुएब मलिक के साथ मैं उसका कंपैरिजन करूं और उस्मान खान की परफॉर्मेंसेस आई हों जिस तरह उसने पीएसएल में की हैं, फिर शायद फिर तो मैं ऑब्वियस ही उस्मान को करूंगा। लेकिन जिस तरह से बाबर ने उस्मान को यूटिलाइज़ किया बिफोर द वर्ल्ड कप और कंसिडरिंग हिज करंट फॉर्म, उस लिहाज से मलिक का और उस्मान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, मलिक का बनता। यहाँ पे हम जो चौथा नंबर है फ़खर और सुहेब मकसूद का। सुहेब मकसूद जो है मैन ऑफ द सीरीज़ थे 2021 के पीएसएल का। फ़खर जमान हमेशा ही लीडिंग रन स्कोरर होते हैं लाहौर कलंदर्स की तरफ से, तो ये पॉइंट हम फ़खर को देना ही पड़ेगा। क्योंकि
जो शोएब मकसूद है उसको कंसिस्टेंटली उसके बाद हालांकि मैन ऑफ द सीरीज़ बना, उसको चांसेस नहीं मिले। तो जब चांसेस नहीं मिले, उसकी इवॉल्व भी गेम कम हो गई, और फ़खर को कंसिस्टेंट चांसेस भी मिलते हैं, और फ़खर ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव, उसकी हिस्ट्री भी उठा के देखा जाए तो सिंगल हैंडेडली मैच जितवाता है। तो ये मैं पॉइंट फ़खर जमान को दूंगा। अब आप आते हैं 6 नंबर पे शादाब और अफरीदी। अच्छा, ये तो मेरे हिसाब से कोई भी बंदा इस बात पे कंपैरिजन करेगा ही नहीं कि भाई शादाब और अफरीदी का कोई मुकाबला भी है। क्यों? अफरीदी की बॉलिंग कहाँ, शादाब की बॉलिंग कहाँ, और फिर अफरीदी की बैटिंग भी कहाँ। वो इतने उसने एक्सपीरियंसेस मैचेस किए हैं, और उसने कितने मैचेस, T20 क्रिकेट तो वैसे भी लाला का है ही डोमेन। तो ये कोई भी बंदा शादाब और अफरीदी का कंपैरिजन करे तो ये आपको अफरीदी को देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ्तिखार वर्सेस मिसबा। मिसबा की आप जितने भी लेजेंड सिर्फ इस पाकिस्तान वर्सेस ये जो चैम्पियंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का है या वेस्ट इंडीज़ के साथ है, या इससे पहले भी अगर आप ये पिंडी के अंदर भी मैचेस हुए लेजेंड्स के आगे पीछे, जितनी भी मिसबा की परफॉर्मेंसेस आप देखें रीसेंट में पिछले 1-2 साल में, जो भी चैरिटेबल मैचेस हैं उसके अंदर मिसबा की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। और फिर अभी आपने ये जो मैच देखा किस तरह से यूनस ने और मिसबा ने सिंगल हैंडेडली ना सिर्फ प्रेशर अब्जॉर्ब किया बल्कि उसको फिनिश किया। इफ्तिखार ने इंटरनेशनल के अंदर इन द करंट लॉट होने के बावजूद ऐसी क्या परफॉर्मेंसेस की कि उसने मैचेस फिनिश किए? अगर आपके जहन में हो तो आप भी बताइएगा। मैं तो ऑब्वियस सी बात है। फिर मिसबा का सिर्फ इफ्तिखार के साथ एक ये फ़र्क नहीं है कि मिसबा बैटिंग मैच देता है। अगर आप मिसबा को टीम में रखते हो एज अ प्लेयर, तो मिसबा की टैक्टिकल अवेयरनेस रिगार्डिंग हिज लीडरशिप स्किल्स, रिगार्डिंग रीडिंग द ऑपोजिशन वीकनेसेस, रिगार्डिंग रीडिंग आवर ओन स्ट्रेंथ्स, तो मिसबा एक वैल्यूएबल टीम मेंबर बन सकता है। हालांकि अब आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि इफ्तिखार के पास तो बॉलिंग की भी ऑप्शन है, लेकिन मिसबा का टैक्टिकली जो, यानी कि यूनस खान अगर कैप्टन है तो वो उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों में एडवाइस कर सकता है। तो उस लिहाज से वो मेरे हिसाब से ज़्यादा वैल्यूएबल है। और एज अ फिनिशर क्योंकि हम 7th नंबर पे बात कर रहे हैं, तो मिसबा के पास वो क्लैरिटी है। इसको प्लेइंग 11 बनाने के बाद उसको मैं शफल करूंगा कि क्या प्लेइंग 11 होगी, लेकिन अभी हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर आप आ जाएं शाहीन और सुहेल तनवीर पे। ये थोड़ा सा टफ कंपैरिजन होगा। शाहीन अफरीदी की जब से उसकी इंजरी से वापसी हुई है, उसकी कोई इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है बॉलिंग के अंदर। अब हर बंदा उसको रीड करने लग गया। उसकी जो पहली बॉल होती है वो अंदर की तरफ आएगी, और वो उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं है। जबकि सुहेल तनवीर के दोनों मैचेस के अंदर अगर आप कंपैरिजन, अगर आप बॉलिंग देखो जो उसने करंटली बॉलिंग की है, और फिर वो बैटिंग भी कर रहा है, तो उस लिहाज से सुहेल तनवीर का और शाहीन का मैं तो कहूँगा कि टाई कह लूँगा। कोई ये नहीं है, क्योंकि आज भी सुहेल तनवीर के अगर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अगर आप बॉलिंग एवरेजेस देखें, ये मैं आपको, अगर मैंने खोली भी ही है पाकिस्तान, यही है। तो आज अगर आप देखें कि सुहेल तनवीर ने किस तरह से 4 बॉलों पे 14 रन्स दिए और 4 विकेट्स ली 3.50 की इकॉनमी के साथ। और ये मत भूलिए कि क्रिस गेल को इसने आज 4 से 3 दफ़ा उसने आउट किए। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद सुहेल तनवीर को आप किसी भी तरीके से शाहीन अफरीदी से कम ना समझें। तो इस पे हम टाई रख लेते हैं। फिर हम चलते हैं नसीम शाह और आमिर यामीन। ये भी मेरे हिसाब से टाई बनता है। मुश्किल है कि आप किसको प्रेफर करोगे, क्योंकि नसीम शाह के अंदर भी हिटिंग एबिलिटी है। नसीम एक बहुत अच्छा बॉलर है एज़ कम्पेयर टू आमिर यामीन। लेकिन आमिर यामीन ने आज ना सिर्फ बॉलिंग के अंदर कितनी उसने 3 ओवरों में 22 स्कोर दिए, सब एक्सपेंसिव रहे, लेकिन जो आमिर यामीन ने आज बैटिंग के अंदर किया 11 बॉलों पे 29, और यही वो जो एक कहते हैं ना कि जो विनिंग टच था 263 के स्ट्राइक रेट के साथ आमिर यमीन का, ना सिर्फ देखें 2 छक्के 3 चौके, और यही एक वो डिफरेंस था जिसने 194 का वो जो एक स्कोर था ना आखिरी ओवर के अंदर जो उन्होंने आमिर यामीन ने हिटिंग की। वरना वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीत भी सकता था, क्योंकि डेविन स्मिथ ने 65 मार दिया था। तो ये भी आप कह लें कि एक किस्म का टक्कर का मैच है। इस पे भी आप पेंडिंग रख लें, 50-50 कर लें दोनों को।
ठीक है। बाकी आमिर और अजमल में से कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि अजमल की फॉर्म उस तरह से वो नहीं है, या आपको आमिर को ही देना पड़ेगा। आमिर इज़ अ फार बेटर बॉलर करेंटली एज़ कम्पेयर टू अजमल। अजमल अपनी पीक पे और था, लेकिन अजमल की अब वो फिटनेस नहीं है, अब वो बॉलिंग रिदम नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। बाकी आपका लास्ट जो बट नॉट द लीस्ट, आप हारिस रऊफ़ को वहाब रियाज के साथ कंपेयर करो तो एनी डे मैं कहूँगा वहाब रियाज। क्योंकि हारिस रऊफ़ का मुझे याद नहीं पड़ता लास्ट टाइम हमें ज़रूरत पड़ी हो उसने कभी हमें बॉलिंग से अपने मैच जितवाया हो। ठीक है, जब भी ज़रूरत पड़ी है उस बंदे ने मैच बढ़वाया ही है, तो मैं वहाब रियाज को फिर थोड़ा सा एज दे दूंगा, सिर्फ इस वजह से कि वो बैटिंग भी कर लेता है। और फिर वहाब रियाज की एज़ कम्पेयर टू अब जो बॉलिंग है वो हारिस रऊफ़ से तो बेहतर है। तो ये सारी कंपैरिजन है। अब सिर्फ आखिरी कंपैरिजन रह गया रिजवान का और रज़ाक का। तो इसमें आप, मैं एज दे सकता हूँ रिजवान को। रिजवान को इस तरह से एज दे सकता हूँ क्योंकि जाहिर है अब्दुल रज़ाक की वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन रिजवान जो है कंसिस्टेंटली अच्छे रन स्कोर कर रहा है, फिर वो फील्ड में भी अजाइल है। रज़ाक का फील्ड का मसला है, लेकिन ये है कि वो भी एक बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरह से वैल्यूएबल हो सकता है। टाई मैं कर सकता था, लेकिन फिर भी रिजवान को एज देना पड़ेगा। तो अब यहाँ से अब आप देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बंदे तो हमारे कंफर्म है। अगर आप इधर से शाहीन और नसीम को अगर आप प्रेफर कर भी लो, जबकि मेरे हिसाब से ये प्रेफर नहीं कर सकते, इन दोनों में से किसी एक का, नसीम की अभी बॉलिंग रिदम नहीं बनी हुई थी, शाहीन की भी इंजरीज के बाद उसकी कोई फॉर्म नहीं लगी हुई, सुहेल तनवीर का आमिर यामीन के साथ अगर आप कंपैरिजन करके चलो, अगर आप दे भी देते हो इन दोनों को आप एज, तो फिर भी इस प्लेइंग 11 के 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं और इनके 5 बंदे बनेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि ये इसके कितने पॉइंट्स हो गए, अ, मतलब 5 बंदे। बेस्ट केस सिनेरियो कि अगर आप शाहीन और नसीम को प्रेफर करते हो तो इनके 5, इस टीम के 5 बंदे और इस टीम के 6 बंदे, मतलब ये 6 बंदे का अगर 5 बंदों से मुकाबला हो तो ऑब्वियस सी बात है 6 नंबर बड़ा है, 6 नंबर बीट करने की ताकत रखता है। तो उसके हिसाब से अब आप ये खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये जो बुड्ढों की टीम है ये हमारे यंगस्टर्स की टीम को किस तरह से बीट कर सकती है। और अगर आप सीरियस बेसिस पे अगर आप इनका आपस में मैच भी करवा दें सीरियस बेसिस पे, तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, जो मैंने अपनी एनालिसिस किया है, ये टीम इस टीम को टफ टाइम दे सकती है, और ना सिर्फ टफ टाइम बल्कि हरा भी सकती है। यूनस की कैप्टनशिप की वजह से, मलिक उस्मान खान के ऊपर, उस्मान को इनकंसिस्टेंट चांसेस ना देने की वजह से, फिर कामरान एटलीस्ट आज़म से तो बेहतर ही है, अफरीदी की बॉलिंग शादाब से बेहतर है, मिसबाह की फिनिशिंग टच इफ्तिखार से बेहतर है, शाहीन और जो मेन डिफरेंस होगा वो सुहेल तनवीर और शाहीन का और आमिर यामीन और नसीम का ही होगा कि इनकी बॉलिंग कैसी होती है और उस बॉलिंग के हिसाब से किस तरह से मैच पड़ता है। लेकिन अब इधर से अगर आप प्लेइंग 11 बनाओ और उधर से आप प्लेइंग 11 बनाओ, तो इसके अंदर प्लेइंग 11 बनाने का जो है वो ज़्यादा जोड़ बनता है। तो ये था मेरा सारा कंपैरिजन, आपको मैं यही हकाइक दिखाना चाहता था, क्योंकि मैंने जब कंपेयर किया और मैंने देखा कि यार 6 बंदे तो इधर से ज़्यादा तगड़े हैं एज़ कम्पेयर टू उधर के। लेकिन अगर आप पर्सनल स्पीकिंग अगर मेरी आप पूछें ना, तो मैं यहाँ से सुहेल तनवीर को प्रेफर करूँगा शाहीन के ऊपर, और यहाँ से नसीम के ऊपर करूँगा, क्योंकि ये मेरी प्लेइंग 11 है और मेरा अपना एनालिसिस है। आप अपना एनालिसिस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो ये यहाँ पे पॉइंट बन गए 7 और यहाँ पे बन गए 4। तो ये मेरी प्लेइंग 11 होगी एज़ कम्पेयर टू, जिसमें आप यूनस और रिजवान के साथ मैं ओपन करूँगा, थर्ड पे मेरा मलिक आ जाएगा, फोर्थ पे मेरा फ़खर आएगा, फिफ्थ पे कामरान अकमल, सिक्स पे अफरीदी, सिक्स पे मिसबा को ऊपर ले जाएंगे, कामरान के साथ बल्कि ओपन भी कर सकते हैं या कामरान को वन डाउन भी कर सकते हैं। तो कामरान को बल्कि चलें, अगर पाँचवे पे भी कामरान को हम रखें तो हम पाँचवे पे मिसबा को रख लेते हैं, कामरान को फिनिशिंग पे ले जाते हैं। कामरान छठे पे आ जाए, अफरीदी सातवें पे आ जाए, आठवें पे सुहेल तनवीर, नौवें पे नसीम शाह, 10वें पे आमिर और 11वें पे वहाब रियाज। तो ये
कंसिडरिंग ये चीज़ें तो मेरे हिसाब से जो है ना, ये टीम जो है वो इसके ऊपर भारी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कंपैरिजन पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये जो दो कंपेयर मैंने प्लेइंग 11 की है, यूनुस खान 11 वर्सेस बाबर आजम 11, तो आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी इन दोनों प्लेइंग 11 से, और आप लोग किन लोगों को प्रेफर करेंगे। और आप ये लाजमी बताइएगा, क्या यूनुस खान की प्लेइंग 11 बाबर आजम की प्लेइंग 11 को जीतने की अहलियत रखती है कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।